अलग अलग मांगों को लेकर चंडीगढ़ रवाना हुए थे। 5 विधायकों वाले गांव चौटाला के ग्रामीण पैदल रवाना हो गए थे। अस्पताल में 3 शिशुओं की मौत के मामले में धरना दे रहे थे, तो 3 बच्चों की नवजात की मौत के मामले में धरना जारी था। 20 दिन से धरने पर बैठे थे लोग और अब जाकर पैदल चंडीगढ़ के लिए विधानसभा के लिए रवाना हो गए थे। तो आप जानते हैं चौटाला गांव से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आते हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर अभय चौटाला, नैना चौटाला, अमित सिहाग समेत 5 विधायक चौटाला गांव से आते हैं। अब अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला जिसे लेकर 20 दिन से चौटाला गांव के लोग धरने पर थे। तो 20 दिन से धरना देने के बाद ग्रामीणों ने पैदल चंडीगढ़ मार्च का फैसला लिया है। तो विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। आप जानते हैं कि 26 तारीख से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले पैदल रवाना हो गए थे चौटाला गांव के लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चौटाला गांव डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गांव, जहां से जाहिर अभय चौटाला, रणजीत सिंह, नैना सिंह चौटाला और अमित सिहाग भी आते हैं। वहां के ग्रामीण पिछले 20 दिन से धरना दे रहे थे और इनकी मांगों को अनदेखा किया गया कि इनकी बात को, इनकी आवाज को नहीं सुना गया। ये आरोप लगाते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए चौटाला गांव के लोग निकले हैं। 3 नवजात की 3 शिशुओं की मौत का ये मामला था। ग्रामीणों में भारी रोष, अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 20 दिन से ग्रामीण धरना दे रहे थे। अब अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने चंडीगढ़ पहुंचने का, विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। पैदल विधानसभा तक पहुंचे थे। पैदल पहुंचकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, 20 दिन से धरना दे रहे चौटाला गांव के लोग चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुए थे। चलिए, अमित सिहाग कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित जी आपका हरियाणा न्यूज पर। अमित सिहाग जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मुझे आ रही है। ये आपके गांव के लोग जो 3 बच्चों की मौत के मामले को लेकर धरना दे रहे थे, अब विधानसभा घेराव के लिए पैदल चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इनका जो मुद्दा है ये बहुत ही एक जरूरी मुद्दा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हालांकि ये लोग कहते हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी रही है चौटाला गांव की, और बड़ा विशेष गांव है, पर उसके बावजूद जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वहां पर, उसमें बहुत बड़ी कमी है। मैं खुद इनके धरने पे भी गया था जब ये मुझे सूचना मिली कि जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं के, नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में और इसमें कहीं ना कहीं कोताही रही, तो हमने जिम्मेवारी करने के लिए भी उनसे बात की थी। और उसके बाद मैं बकायदा खुद जो डीजी हेल्थ है उनसे मुलाकात कर आया था कि भी इसके बारे में उन्हें पूरे विस्तार पूर्वक मैंने पूरी जानकारी देने के बाद कि भी ये समस्या है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स भी हैं चिन्हित करके, और जो खास करके स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन थिएटर भी है उसको कारगर किया जाएगा। FMU जो मतलब एक बीच में यूटिलिटी सेंटर है, उसके तरीके से तैयार किया जाएगा। गायनेकोलॉजिस्ट और जो असिस्टिंग स्टाफ है उसको। अच्छा अमित सिहाग जी, देखिए यूं तो पूरे ही प्रदेश की जनता के लिए तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन चौटाला गांव, जहां तक मुझे जानकारी है, एकमात्र ऐसा गांव होगा जहां से 5 विधायक आते हैं। डिप्टी सीएम भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। नैना चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की आपकी बात करें, कांग्रेस के विधायक हैं। तो वहां की जनता, वहां के लोग अगर परेशान थे तो बाकी प्रदेश के लिए क्या उम्मीद की जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही मैं आपको कह रहा था कि एक ऐसा गांव है जिसकी सत्ता में बहुत लंबे समय भागीदारी भी रही है। उसके बाद अगर आज ये हालात है तो सोचने की बात है कि हम राजनीति को किस स्तर पर राजनीति होती है कि इसमें विकास की बात नहीं होती। और इसी मुद्दों को लेकर मैंने इससे पहले भी एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा कि विधानसभा में जो हमारा सिविल अस्पताल है उसमें एक्सरे की मशीन की मैंने मांग रखी थी। वो एक्सरे की मशीन आई, मगर दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष उसे अंबाला भेज दिया गया। उसके बाद मैंने गुहार लगाई, और उसके बाद आश्वासन तो जरूर मिला मंत्री महोदय से, मगर अभी तक वो मशीन नहीं आई वहां पर। और यही उत्तर है कि डीजी महोदय से मैं बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा था व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पर आकर निरीक्षण भी करूंगा और जल्द से जल्द इन सुविधाओं को देना काम करेंगे। तो ये जो साथी चले, जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा तो अमित सिहाग के बतौर विधायक इनकी आवाज रखकर विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। आपको लगता है कि पैदल मार्च कर या चंडीगढ़ पहुंचकर विधानसभा का घेराव कर कोई दबाव बना पाएंगे सरकार पर?
देखिए, एक अपना जो भी एक नागरिक के पास अधिकार है, उस अधिकार का उसको उपयोग करना चाहिए। पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें मैंने भी भागीदारी ली थी, और उसी के बाद में चंडीगढ़ जाके उनकी आवाज को रखने का काम, ज्ञापन सौंपने का काम किया। अगर सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई जल्द ना करे तो उनका हक है, और जितना भी वो करेगा, और बतौर विधायक वो नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं, और मैं विधायक की भूमिका में जो विधानसभा। तो हम मानकर चले कि सेशन में इस बार भी ये मुद्दा गूंजेगा, अमित शाह की इस आवाज को उठाएंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा से स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरह के मूलभूत मुद्दों को उठाता रहा हूँ, नशे की समस्या को उठाता रहा हूँ। तो इसको भी, इस मुद्दे को दोबारा से अगर हल नहीं करती सरकार, को आश्वासन देकर सही मायने में काम करने का प्रयास नहीं करती, तो मैं जल्द से जल्द इसका, जब भी 26 तारीख को शुरू होगा सेशन में, पूरा प्रयास करूंगा इस मुद्दे को उठाने का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो अमित शाह को आपने सुना, कांग्रेस